नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप लोगों के आने के लिए, देखने के लिए और वीडियो को ध्यान से समझने के लिए पहले ही शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा समय जो बहुत बड़ी हलचलें लेकर के आने वाला है, आज इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने आपसे सुबह वाले वीडियो में वादा किया था कि आज शाम को पाकिस्तान का क्या होगा उसके ऊपर मैं लाइव सेशन रखने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस बात को आप लोगों के समक्ष पहले रख देना चाहिए, ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। और ऐसा फील होता है जैसे कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठे होते हैं कि कैसे ही वीडियो आएगा, और वीडियो आने के तुरंत बाद में उस टॉपिक में से क्या नया निकलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पहलगांव वाली कुंडली बनाई, उसका विश्लेषण किया, और अब आप देखिए कि यूट्यूब के ऊपर पहलगांव की कुंडली और भारत आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके बारे में लगातार वीडियो आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट आने स्टार्ट हो गई हैं, और पाकिस्तान के बारे में भी फोरकास्ट देना शुरू कर दिया है लोगों ने, और हम कल से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आराम से बात करेंगे, लोगों को जो बताना है बताते रहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको डिटेल समराइज्ड चीज़ आपके सामने खोल करके लेकर आऊँ। जैसा कि 21 तारीख जम्मू कश्मीर टेररिस्ट अटैक, प्राकृतिक घटना, ये दोनों चीज़ों के बारे में जो आप लोगों के सामने मैंने डिटेल में बताया था, उसी प्रकार से कोशिश यही रहती है कि वैदिक का ऐसा गहन आकलन करके आप लोगों के सामने निकाला जाए, इतना खोल करके एक्सपेंड करके निकाला जाए जिसको आप लोग समझने में, जानने में और डेट्स के माध्यम से उनको एक दूसरे को समझाने में सक्षम हो। तो आज भी बात करने वाले हैं जिस बारे में, उसके बारे में चर्चा करने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य लोग जो अभी तक वैदिक की ताकत से अभिन्न है, जिन तक ये सारी बातें अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो भी इस ताकत का अनुभव कर पाएँ और समय रहते पहले से सतर्क हो पाए। क्योंकि सतर्क वाणी को लाने का प्रयास में लगा हुआ ये चैनल, जिसका नाम भारतीय ब्लॉगर है, आपके लिए बहुत कुछ करता है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के समक्ष ये चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ, और मेरा भी यही अपेक्षा रहती है आप लोगों से कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो एक ऐसा समय जो बहुत कष्टकारी उत्पत्ति करता हुआ निकाल करके भारत के लिए आ रहा है, एक ऐसा समय जब भारत के उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग कर रहे हैं, वहीं पर भारत के लिए चिंताओं का घड़ा फूटता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर हम लोगों को परिस्थितियां कई प्रकार के, कई मोड़ों के ऊपर एक दूसरे के साथ झुंझलाहट भरे कर्तव्यों को दोबारे से हिलाती हुई नजर आती दिखाई देने वाली हैं। समय उन चिंताओं को बढ़ाने वाला है जो राजाओं के लिए कई प्रकार की मुसीबतों को लेकर के आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पब्लिक के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, जिसमें कई प्रकार की प्रलयकारी घटनाएं, भूकंप, जोरदार बारिश, तूफानी बारिश हमारे सामने निकल करके आती हुई नजर आएगी। और एक बार फिर से कुछ ऐसा होगा जिस प्रकार से धरती की कंपन को लेकर के और हमारे जीवन के अंदर आने वाली कंपन तक हिलती हुई नजर आए। तो अब इस चीज़ के लिए आपको और हम लोगों को शायद एक ऐसी इस प्रकृति से अपेक्षा करनी चाहिए कि कृपया करके इस समय को प्यार से निकाल लिया जाए, तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे आने वाले 5 दिन बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर करके लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं 25, 26, 27, 28 और 29 अप्रैल तक की, क्योंकि 29 अप्रैल तक जब तक परिवर्तन शनि का स्वयं के नक्षत्र में नहीं हो जाता, तब तक चीज़ों को धक्का मार के चलाना, चीज़ों को बुरे को और ज़्यादा बुरे करने का प्रयास करना, इंस्टेंटली कोई एकदम से घटनाओं का होता हुआ नज़र आना, कई प्रकार की समस्याओं का एकदम उजागर होते हुए नजर आना, जो पब्लिक को हताहत करे, जो परिवार को हताहत करे, जो समाज को हताहत करे,
इस समय के ऊपर गहन चिंता का कारण बनती हुई नजर आ रही है। ये समय उस बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है जिस बदलाव से हम लोगों को डरना भी चाहिए और उसके साथ चलना भी चाहिए। अब आप कहोगे डरना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी समय बदलाव करता है तो वो ये नहीं देखता कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, वो एक साथ एक समांतर दिशा में परिवर्तन की राह को चलाता है और वो परिवर्तन की राह पर चलने वाले मनुष्य उस समय के भीतर अपने आप को फंसाते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। जिस तरीके से पहलगाम के अंदर अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ अच्छे थे, कुछ नवविवाहित जोड़े थे, कुछ घूमने के लिए बच्चे गए हुए थे, कुछ लोग गए हुए थे, तो किसी का कोई दोष नहीं था, किसी ने कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन जब समय की चाल उल्टी चल रही हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। ये कहावत बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कही है और यही कहावत इस समय के ऊपर सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस समय को हम लोगों को जितने आराम से, जितने प्यार से, जितने ये कहिए कि धीरे धीरे की बजाय जितनी तेज़ी से निकाल पाएँ उतनी तेज़ी से निकाल लेना चाहिए। यात्राओं को विशेषतः ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नहीं कहूँगा कि यात्राएं ना करें, लेकिन ये कहूँगा यात्राएं करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए यात्राएं करें। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर खास तौर के ऊपर यात्राओं करने के लिए सावधानी बरतें, लेकिन एक ऐसी पारिवारिक अशांति, सामाजिक रिलेशनशिप में बढ़ते हुए खतरे को दूर से ही महसूस करते हुए अपने पास ना आने दे जिसके अंदर आपका परिवार अताहत हो। समझ गए होंगे मेरी बात को? क्योंकि जब भी कोई घटना समाज को बदलने का प्रयास करती है तो उसका असर हमारे परिवार के कुछ व्यक्तियों के ऊपर भी होता है और वो व्यक्ति परिवार के अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी को जब सोर्स करने लगते हैं, जब डिवाइड करने लगते हैं, तो परिवार के अंदर कलह, परिवार के अंदर चिंता, परिवार के अंदर अशांति का माहौल उत्पन्न होने लगता है। तो इस अशांति के माहौल को, इन 5 दिनों को शांतिपूर्वक निकालते हुए, एक दूसरे को दोष ना देते हुए, किसी भी प्रकार की गंभीर और खतरनाक स्थिति में ना फंसते हुए, स्वयं को इस पीड़ा से बचाते हुए निकालने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए इस समय के ऊपर कमल मुद्रा का प्रयोग किया जाए। जो कमल मुद्रा है हमारी, इस कमल मुद्रा को प्रयोग करते हुए, ये देख लीजिए आप, कमल मुद्रा, ये बहुत प्यार से इस उंगली के अंदर ये और इस उंगली के अंदर ये फंसाते हुए, ये दोनों, ये कमल मुद्रा का प्रयोग करिए और इस प्रयोग को करते हुए मन के अंदर अशांति की जगह शांति को स्थापित कीजिए। और इस मुद्रा का जब स्वयं सुबह के समय में प्रयोग करेंगे तो जो ये कमल बनाया जाता है ये पीछे की साइड से खुला हुआ होता है यहाँ से, और जब ये खुला हुआ होता है और ये हमारी छाती के पास में रखा हुआ होता है, हमारे हृदय के पास रखा होता है, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो अच्छी ऊर्जा होती है, ये उसको अपने अंदर कमल के मध्य से गुजारते हुए हमारे शरीर के अंदर प्रभावित करता है और हम लोगों को सशक्त करता है, हम लोगों को प्रबल करता है, मजबूत बनाता है, उस आगे आने वाली विपदाओं से बचाने के लिए ऊर्जा देता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो ग्रहों का समीकरण बदल रहा है, जिसके कारण नियति बदल रही है, जिसके कारण आने वाला समय बदल रहा है, वो इस समय के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है। उम्मीद करूंगा ये जितनी भी सतर्कवाणी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस बदलते हुए समय के अंदर आप इसको अपनाएंगे। एक छोटी सी मुद्रा का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सशक्त और सुदृढ़ और मजबूत तरीके से शांतिपूर्वक चलाने का प्रयास करेंगे और अपने आप को इस कठिन समय से निकालते हुए आगे लेकर के जाएंगे। ये नहीं कहूँगा कि इस 5 दिनों के अंदर अंदर कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जो दुनिया को पूर्ण रूप से बदल देगा, लेकिन कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है जो बहुत सारे लोगों को पीड़ा पहुँचा सकता है। तो समय बदल रहा है, चिंताएँ बढ़ रही हैं, आगे आने वाला समय और भी कष्टकारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी ही सतर्कवाणी और जानकारी वर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा जो राइट साइड के अंदर होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।